हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एफ ट्यूटोरियल्स। तो अब इस लेसन में हम लोग जो है मेन्यू बनाएंगे और जो हीरो का सेक्शन है वो बनाएंगे। लास्ट लेसन में हमने उससे ऊपर टॉप बार सर्च लोगो और राइट में जो सेक्शन था हमने वो बनाया था। तो अब चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप अभी हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारा HTML था और ये हमारी CSS थी और हम इतना पार्ट जो है वो बना चुके हैं। राइट, तो हम मेन्यू बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो मेन्यू बनाने के लिए हमने जैसे यहाँ पे एक डिव ले रखा था बॉटम हेडर, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे जो हेडर है हम ये बनाएंगे। तो आपको भी पता होगा जनरली कि मेन्यू, जब भी हम लोग मेन्यू बनाते हैं हम लोग ULLI का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ULLI हम यहाँ पे बना लेते हैं, UL के बाद में LI हम बना लेते हैं यहाँ पे। और हमें यहाँ पे एंकर टैग चाहिए बिकॉज जैसा कि आपको पता ही है कि हमें लिंक लगाना है, पेजेस के लिंक लगेंगे मैन, तो उसमें एंकर टैग लगना ज़रूरी है। तो हम इसके नेम भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, ज्वेलरी एसेसरीज। तो ये कॉपी कर लेते हैं, हमारे उसमें कितने हैं यहाँ पे मेन्यू को हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 मेन्यूज़ है, तो कॉपी कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और उसको नेमिंग प्रॉपर दे देते हैं जो है यहाँ पे क्लॉथिंग स्टोर, होम एंड लिविंग, वेडिंग पार्टी, अगेन टॉय एंटरटेनमेंट्स, नेक्स्ट आ गया आर्ट एंड कलेक्टिबल्स। तो ये हमने यहाँ पे पूरा मेन्यू कॉपी कर लिया है, नेमिंग वगैरह सब कर ली है। तो ब्राउज़र पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं वो दिख कैसा रहा है। रिफ्रेश करते हैं तो भी जैसे सेम एक के नीचे एक है, बिकॉज डिफ़ॉल्ट जो HTML का सेक्शन है, HTML की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लगी हुई हैं। अब हम इसको डिज़ाइन करेंगे। तो डिज़ाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्लास दे देते हैं अपनी तरफ से मेन्यू। आप कुछ भी दे सकते हैं, बट हम मेन्यू इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें थोड़ा सा समझ में आए कि हाँ भाई ये पार्ट हमारा मेन्यू है, या कभी हमें सर्च करना पड़ेगा तो डॉट मेन्यू सर्च करेंगे, ऑटोमेटिकली हम इस सेक्शन पर आ जाएंगे। तो मेन्यू के अंदर हम लोग जैसे ULLI के अंदर डिफ़ॉल्ट होता है, तो मार्जिन पैडिंग हमें 0 करना ज़रूरी है ताकि जो हमारा जो स्पेसिंग है वो सेट हो जाए। राइट, रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे मार्जिन पैडिंग 0 हो गया। अब हमें बुलेट पॉइंट्स हटाने हैं, तो बुलेट पॉइंट हटाने के लिए हम लोग सेम क्या करेंगे, दोनों ऑप्शन है, या तो हम यहाँ पे भी दे सकते हैं लिस्ट स्टाइल नन, या हम LI के अंदर भी दे सकते हैं। तो दोनों में से कुछ भी देंगे तो वो काम करेगा। अब हमें जो है इसका जो कलर है और अंडरलाइन है वो हमें इसकी तरह करना है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। फ़ॉन्ट साइज 16 है, फ़ॉन्ट विड्थ 400 है और ओपन सेंस है। हम लोग यहाँ पे ओपन सेंस ही यूज़ कर रहे हैं, तो हम वही यूज़ करेंगे। तो चलते हैं यहाँ पे अगेन डॉट मेन्यू स्पेस LI स्पेस A। एंकर टैग के अंदर ही हम लोग देंगे, बिकॉज अगर हम LI के अंदर देंगे तो वो हमारा कोई भी प्रॉपर्टी काम नहीं करेगा। जैसे कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ, हमने एंकर टैग के अंदर दिया है और यहाँ पे हमने रिफ़्रेश किया तो ये कलर ऐड हो गया। अगर मैं यहाँ पे LI में ही कलर देता हूँ तो इफेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज हमारा ये जो ब्लू कलर जो अंडरलाइन है वो हमारे एंकर टैग से आ रही है, तो इसलिए वो हमें एंकर टैग में ही देना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो काम ही नहीं करेगा। हमें लाइन नहीं चाहिए तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन करते हैं, सेव करते हैं, यहाँ पे जाकर रिफ़्रेश करते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो गया। अब सेम जैसे कि एक लाइन में है, तो एक लाइन में करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी हमें कहाँ यूज़ करनी है, जो हमारा जो UL है, यानी कि जिनको हमें लेफ़्ट टू राइट लेकर के जाना है उसके ऊपर हम एक डिव लगाते हैं, या UL है या कोई भी एक एलिमेंट है उसमें हम फ्लेक्स प्रॉपर्टी देते हैं। तो जैसे मेन्यू में हम चलते हैं यहाँ पे, अगेन यहाँ पे हम देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये एक लाइन में आ गया एग्जैक्टली। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक गैप है बिटवीन में, तो दो ऑप्शन है, या तो हम पैडिंग दे सकते हैं या फिर एक सबसे अच्छा ऑप्शन आता है डिस्प्ले उसके फ्लेक्स प्रॉपर्टी के अंदर, जिससे हम बोलते हैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। जैसे ही मैं स्पेस बिटवीन दूंगा तो यहाँ पे हम चलेंगे तो ऑटोमेटिकली बीच में एक्यूरेट स्पेस हो गया, एंड टू एंड चला गया है ना। अब इसमें होवर इफेक्ट भी दे देते हैं, बिकॉज हम माउस लेके जा रहे हैं तो पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे चलते हैं, अगेन होवर इफेक्ट देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डॉट मेन्यू स्पेस LI A के अंदर होवर देंगे और यहाँ पे हम देंगे कलर, होवर देंगे और यहाँ पे हम दे देंगे कलर हम लोग जो हम रेड यूज़ कर रहे हैं हम वही वाला कलर दे देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। कॉपी कर लेते हैं इसको, अगेन CSS में चलते हैं और उसको पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं, अगेन यहाँ पे आके रिफ़्रेश करते हैं तो होवर देंगे तो कलर आ जाएगा। कलर आ गया होवर पे। अब
एकदम से आ रहा है ना, हमें थोड़ा सा स्मूथ इफेक्ट चाहिए। स्मूथ इफेक्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम देंगे ट्रांजिशन ऑल 0.3s। अभी ऑल के लिए हम लोग देते हैं, इसका रीज़न क्या है हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं समझाऊंगा। देख माउस ओवर करेंगे, वो देखिए आप कलर एकदम स्मूथ आ रहा है ना, अदरवाइज वो एकदम झटके से आ रहा था। तो थोड़ा सा स्मूथनेस के लिए हम लोगों ने यहाँ पे इसको ट्रांजिशन दे दिया है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। जैसा अगर हम डिज़ाइन में देखेंगे तो यहाँ पे हमारा टॉप में एक बॉर्डर आ रहा है, तो टॉप में बॉर्डर दे देते हैं यहाँ पे। अब बॉर्डर देने के लिए हमें जो बॉटम हेडर हमने लिया है इसके अंदर हम लोग देंगे, तो हम लोग यहाँ पे अगेन क्लास ले देते हैं डॉट बॉटम हेडर बॉर्डर टॉप 1 पिक्सल सॉलिड, और जो कलर है वो कॉपी करके इसको पेस्ट कर लेते हैं बिकॉज नेमिंग प्रॉपर नहीं है। सेव करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये हमारा बॉर्डर आ गया। बॉर्डर अभी नहीं आया है, हमने क्या गलती करी, ओके यहाँ पे एक डी रह गया, राइट। तो ये हमारा बॉर्डर आ गया जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो गैपिंग है, तो गैपिंग देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एंकर टैग के अंदर टॉप बॉटम से हम स्पेसिंग दे देते हैं, बिकॉज अभी ये क्या है कि जैसे ही हम एंकर टैग पे लेके आते हैं तभी वो होवर आता है। तो जनरली क्या है कि बहुत बार क्लिक करने में बहुत दिक्कत हो जाती है, तो हम लोग क्या करेंगे, एंकर टैग के अंदर ही टॉप बॉटम से स्पेसिंग दे देंगे। तो अगर यहाँ पे हम स्पेसिंग देखेंगे तो कितनी है, 30 पिक्सल का स्पेसिंग है। तो हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं यहाँ पे जो हमारा एंकर टैग है उसमें देते हैं पैडिंग 30 पिक्सल। लेफ्ट राइट से हमें नहीं चाहिए, बिकॉज एकदम अगर आप यहाँ पे इसका अलाइनमेंट देखेंगे यहाँ पे तो ये एकदम से चिपका हुआ है। रिफ्रेश करते हैं तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे नहीं आया है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो एंकर टैग होता है हमारा वो हमारा एक इनलाइन एलिमेंट होता है। तो जितने भी इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं वो कभी भी टॉप बॉटम से पैडिंग मार्जिन स्पेसिंग नहीं लेते हैं। उसको ये चीज़ एक तरीके से कह सकते हैं आप अलाउ करने के लिए हम लोग को उसका जो प्रॉपर्टी है इनलाइन से ब्लॉक या फिर इनलाइन ब्लॉक करना होता है। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो इसमें क्या होगा, इसमें उसकी इनलाइन की प्रॉपर्टीज़ भी रहेंगी और ब्लॉक की भी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। यहाँ पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारा स्पेसिंग आ गया, आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, ऑटोमेटिकली स्पेसिंग आ गया है। तो ये हमारा हेडर तो रेडी हो गया है ना। अप्रॉक्सीमेटली रिस्पॉन्सिव पे हम इसमें आगे काम करेंगे, है ना। अभी इतना इनफ है ना, जब मीडिया करेज पे हम काम करना शुरू करेंगे तब रिस्पॉन्सिवनेस में इसमें काम करेंगे। तो अभी नीचे हम चलते हैं, यहाँ पे नीचे सेक्शन में हम बनाएंगे हम हमारा हीरो सेक्शन। तो हीरो सेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक सेक्शन ले लेंगे। सेक्शन टैग क्या होता है, ये डिफाइन करता है कि हमारा सेक्शन कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है नया सेक्शन, राइट। बट सेक्शन टैग हम तभी यूज़ करेंगे जब उस एलिमेंट के अंदर हम लोग कोई हेडिंग यूज़ कर रहे हैं, H1 H2 H3। अगर हेडिंग हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो सेक्शन नहीं कहलाएगा, उसको हम डिव या किसी और चीज़ से फिर हम आगे डिनोट करेंगे। अभी हम उसको सेक्शन बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्लास दे देते हैं इसके अंदर में हीरो अंडरस्कोर सेक्शन। अभी एक चीज़ और है, हम लोग क्या करते हैं इसको थोड़ा और ब्यूटीफाई करने के लिए हम इसमें कमेंट दे देते हैं हेडर स्टार्ट। उसका रीज़न क्या है, फॉर एग्जांपल जब कभी इन फ्यूचर में सपोज हम जब किसी कंपनी में या आप अपना खुद का कोई एस्टीमेट बना रहे हैं या कोई वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, तो अगर सपोज आपके अलावा कभी कोई और डिज़ाइनर है या और कोई जो कोडिंग कर रहा है वो अगर आपकी वेबसाइट का कोड देखता है तो ही ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि भैया कौन सी चीज़ कहाँ पे शुरू हो रही है, कहाँ पे ख़त्म हो रही है। या आपको भी कई बार जब बहुत बड़ा कोड हो जाता है तो ढूंढने में देखने में दिक्कत आती है। तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली उसको कमेंट से हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि भी हमारा हेडर यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये सेक्शन यहाँ शुरू हो रहा है यहाँ ख़त्म हो रहा है। तो वो इजी टू अंडरस्टैंड होता है और थोड़ा ब्यूटीफाई भी लगता है, अच्छा भी लगता है कि पीपल विल अंडरस्टैंड कि अच्छा जिसने भी ये कोडिंग किया है वो बहुत अच्छे तरीके से किया है। तो इसका हम नाम दे देते हैं यहाँ पे हीरो सेक्शन स्टार्ट्स। हम लोग कोशिश करें कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो HTML की चीज़ें हैं वो आ पाएँ, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि भैया हाउ टू वर्क, मतलब कैसे इसको हम सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है कुछ भी। जितना, क्योंकि हम लोग इसको ऐसे सीखने के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट, कि जितनी ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, जितनी ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ें हैं इसके अंदर में, टैग्स हैं, हम वो सब कवर कर लें इस पूरे के पूरे लेसन में, सो दैट आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा कि पूरा HTML में बनाना कैसे है, ठीक है। तो अभी सेक्शन हमने बना लिया है। अब जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कंटेनर के अंदर है, तो हम लोग कंटेनर ले लेते हैं यहाँ पे डेव क्लास। कंटेनर की क्लास हम ऑलरेडी बना चुके हैं पिछले लेसन में। सेव करते हैं, यहाँ पर चल के रिफ्रेश करते हैं तो ये कंटेनर आ गया, है ना। तो अभी यहाँ पे बैकग्राउंड में कलर है, तो बैकग्राउंड में कलर भी हम लोग दे देते हैं। तो हीरो सेक्शन के अंदर डॉट हीरो
अंडरस्कोर सेक्शन, बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे ना कि जनरली जो हमारा हेक्स कोड है वो 6 कलर 6 वर्ड्स या फिर 3 वर्ड्स का होता है, राइट। यहाँ पे आप देखेंगे 8 वर्ड्स है। तो लास्ट में जो डिफाइन कर रहा है ये ऑपेसिटी डिफाइन कर रहा है कि हमारा जो कलर है उसका ऑपेसिटी कितना है। जैसे अगर आप यहाँ पे फिग्मा में देखेंगे तो हमारा मेन कलर कोड ये है, बट ऑपेसिटी 5% है। तो ये जो लास्ट में जो कलर कोड है हमारा एक तरीके से ऑपेसिटी को ही डिफाइन करता है इसके अंदर। तो अगर आप इसको ऐसे रखना चाहें ऐसे रख सकते हैं, RGBA में कर सकते हैं, वो इट्स अप टू यू कि आपको उसको कैसे सेट करना है, राइट। बट यहाँ पे इजी होता है कि हमें जस्ट कॉपी करना और पेस्ट करना है फिग्मा से डायरेक्टली, तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे चलते हैं। अब एक रफ स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसमें हमें एक लेफ्ट सेक्शन चाहिए, एक राइट सेक्शन चाहिए। तो इसके अंदर हम बना लेते हैं डो डिव, या फिर से पहले हम लोग एक बना लेते हैं क्लास रैपर। क्यों? क्योंकि हमें इसको डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी भी देनी है। कंटेनर हम ऑलरेडी बना चुके हैं तो इसलिए हम उसके अंदर कुछ अब छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसको हम उतने ही रखेंगे। अगेन डिव देते हैं, क्लास देते हैं लेफ्ट हीरो सेक्शन। लेफ्ट की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, लेफ्ट। और राइट में हमारा जो है वो सेक्शन आ गया, राइट हीरो सेक्शन। ठीक है, बाकी नेमिंग इट्स अप टू यू, जरूरी नहीं है, बट नेमिंग हम लोग इसलिए इतना दे रहे हैं ताकि हमें समझ में आए हमारा कौन सा सेक्शन कहाँ पर है, आगे सर्च करने में हमें बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे चलते हैं आगे। अब जैसा आप देख रहे हैं हेडिंग है, राइट। तो हेडिंग को हम लोग H1 से डिनोट करते हैं, और HTML के अंदर एक अभी बताता हूँ, एक मिनट की हेडिंग करते हैं, इसको हम करते हैं कलेक्शंस, देन अगेन नीचे पैराग्राफ हम लोग डाल लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग चलते हैं एंकर टैग बना लेते हैं, बिकॉज हमें इस पर क्लिक करना है तो एंकर टैग लग जाएगा, बिकॉज हमारा CTA है, राइट। तो एंकर टैग यहाँ पे शॉप नाउ का CTA लगा देते हैं, और ऊपर जो हमने मेन्यू यूज़ किया था शॉपिंग बैग वाला, वो सेम शॉपिंग बैग वाला आइकन यहाँ पे भी आ जाएगा। यहाँ पे चलते हैं और रिफ्रेश करते हैं, ये सेक्शन आ गया, राइट। तो हाँ, हम H1 की बात कर रहे थे ना पहले। तो जनरली क्या होता है, जब भी हम लोग कोई HTML बनाते हैं, सपोज हमने एक होम पेज का HTML बनाया, फिर हमने अबाउट अस पेज का HTML बनाया, तो हमारा HTML का जो स्टैंडर्ड रूल है कि आपको एक पेज पे सिर्फ एक ही H1 टैग रखना है, उससे ज़्यादा H1 टैग नहीं होने चाहिए। फिर वो SEO में बहुत इशूज़ करता है आगे चल के, गूगल को समझ में नहीं आता है कि उस पेज पे मेन हेडिंग क्या है और हिरार्की क्या है। तो और हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे पहले H1 आता है, उसके बाद H2 आएगा, फिर H3 आएगा, फिर H4 आएगा, H5 आएगा, H6 आएगा। ऐसा नहीं करना है कि पहले H2 आ गया, देन H1 आ गया, देन फिर H5 आ गया, H6 आ गया, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले H1 आएगा, उसके नीचे हम लोग कोई और सेक्शन बना रहे हैं, देयर इज एन H2 टैग आएगा, और H2 टैग के बाद में ही उसके नीचे सपोज भाई H2 के अंदर उस सेक्शन में H2 है और उसके अंदर हमें एक और हेडिंग लेनी है, तो हम एक और H2 ले सकते हैं, बट H1 हमें एक ही रखना है, और उसके अंदर फिर हम H3 H4 H5 जो हम चाहें हम वो ले सकते हैं। तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है, नेवर टेक अप मोर देन 1 H1 इन 1 सिंगल पेज। ठीक है, तब चलते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे गैप आ रहा है, राइट। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कई बार कि गैप क्यों आ रहा है। ये गैप आ रहा है हमारा इस H1 की वजह से, क्योंकि H1 की बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है, तो हम उसको क्या करते हैं, अगेन हीरो सेक्शन के अंदर जो हमारा H1 है उसमें हम लोग करते हैं मार्जिन 0 फॉर नाउ, ज़रूरत पड़ेगी हम आगे दे देंगे। ठीक है, देखा आपने, ऑटोमेटिकली गैपिंग कम हो गई। अब यहाँ पे हम लोग स्पेसिंग देख लेते हैं, क्योंकि हमारा जो सेक्शन है हमें टॉप बॉटम से स्पेसिंग भी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे हम स्पेसिंग का हिसाब लगाएंगे तो 60 पिक्सल है, तो हम लोग स्पेसिंग भी दे देते हैं हमारा हीरो सेक्शन में, पैडिंग 60 पिक्सल, लेफ्ट राइट से हमें नहीं चाहिए तो हमने 0 पिक्सल कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। तो हम आगे अब हम इसको डिज़ाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कलेक्शंस है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ और हेडिंग हम मैच करा लेते हैं। फ़ॉन्ट साइज 74 है, फ़ॉन्ट साइज लाइट है, राइट। तो अब हम इसको डिज़ाइन कर लेते हैं कलेक्शंस को, सेम जैसा हमारा फिग्मा में है। तो हमें कोशिश करनी है कि जो हमें डिज़ाइनर बना के दे रहा है डिज़ाइन, तो एग्जैक्ट एक्यूरेट ऑलमोस्ट हमें उसको रीच करना है, सो दैट कि डिज़ाइन एग्जैक्टली वैसे ही दिखे जैसा कि हमारा डिज़ाइन में है, क्लाइंट ने फाइनलाइज़ किया है या आपने खुद बनाया है, तभी वो सुंदर लगेगा, है ना। तो हमें एक एक चीज़ मैच करानी है। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वे फ़ॉन्ट विड्थ है, फ़ॉन्ट साइज लाइट है और फ़ॉन्ट साइज़ 74 पिक्सल है, तो हमें वही देना है। चलते हैं H1 में, देते हैं फ़ॉन्ट साइज़
74 पिक्सल। अगेन फ़ॉन्ट विड्थ 300 बिकॉज 300 है ना। चलते हैं यहाँ पे और रिफ़्रेश करते हैं तो ये हमारा देखिए अब करेक्शन आ गया, सेम एग्जैक्ट बन गया है जैसे ये है। नेक्स्ट नीचे पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ में फ़ॉन्ट साइज 30 है यहाँ पे और लाइन हाइट 55 है। तो हम अगेन क्या करेंगे, डॉट हीरो सेक्शन स्पेस पैराग्राफ, फ़ॉन्ट साइज 30 पिक्सल और लाइन हाइट 55 पिक्सल। यहाँ पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, सेम लाइन हाइट आ गया। अभी फुल जा रहा है बिकॉज अभी हमने इसकी विड्थ डिफाइन नहीं करी है। विड्थ डिफाइन कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे नीचे गिर जाएगा। अब बटन डिज़ाइन करते हैं। अब जैसा बटन पे यहाँ आप ये देख रहे हैं है ना, तो एक चीज़ और मैं थोड़ा बता देता हूँ कि काफ़ी लोग कन्फ्यूजन रहते हैं कि भी हमने यहाँ पे स्पेस दे के क्यों किया है ना। जैसे यहाँ पे स्पेस दिया है, तो इस स्पेस का मतलब क्या है इन CSS में कि सपोज़ कीजिए यहाँ पे आपका मेन्यू है ना, मेन्यू UL हमने पकड़ा है, उसकी स्पेस देने के बाद में ये अंदर वाला एलिमेंट है, यानी कि इस मेन्यू क्लास के अंदर जितना भी ये एलिमेंट्स है सारे के सारे, वो हमारा टैग ऑटोमेटिकली पकड़ लेगा। यहाँ पे आप क्लास भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो स्पेस का मतलब ये है कि उस मेन क्लास के अंदर जो हमारा एलिमेंट है या हमारी क्लास है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे स्पेस दे के देन हम लोग क्लास यूज़ करते हैं। आगे और भी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे और कैसे कैसे सिलेक्शन है, हम कैसे कैसे CSS से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बटन बनाते हैं। बटन में जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं बैकग्राउंड कलर ये है, तो हम लोग ले लेते हैं और यहाँ पे पहले हम बटन के लिए क्लास दे देते हैं बिकॉज सेम स्टाइल ऑफ बटन हमारा 10 जगह यूज़ होगा, तो हम लोग उसी के लिए ही यहाँ पे बटन बना लेते हैं। बटन प्राइमरी सेव करते हैं, यहाँ पे चल के करते हैं डॉट बटन प्राइमरी, बैकग्राउंड दे देते हैं, कलर आ गया। चलते हैं ब्राउज़र पे, रिफ़्रेश करते हैं, हमारा कलर आ गया। अगेन यहाँ पे ब्लू कलर आ रहा है, अंडरलाइन है, इसको भी डाल लेते हैं। हमारा कलर वाइट है क्योंकि कलर वाइट, और टेक्स्ट डेकोरेशन नन। सेव करते हैं, ब्राउज़र पे चल के रिफ़्रेश करते हैं, ये आ गया। हमें स्पेसिंग देनी है और फ़ॉन्ट साइज़ देना है। यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ हम देखेंगे तो 29 है, तो राउंड फिगर तो नहीं, बट इसको 28 कर लेते हैं। जनरली हम लोग ऑड नंबर्स में फ़ॉन्ट साइज़ नहीं देते हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पसंद है बाकी आप लोग कमेंट में बताइए कि हमें ये जो है 29 जो बेसिकली जो ऑड नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल 23, 29 और 27 देने चाहिए या फिर नहीं देने चाहिए। आई जनरली डो नॉट प्रीफर दिस। मैं कोशिश करता हूँ कि 22, 25, 24, 26 या 25 ऐसे नंबर दिए जाएँ। उसका कुछ स्पेसिफिक रीज़न है तो आप भी मुझे बताइएगा कमेंट्स में। तो अभी ये देखिए ये हो गया है सेट। अब हमें देना है स्पेसिंग के लिए अगर हम यहाँ पे चलेंगे तो 20 पिक्सल अप्रॉक्सीमेटली है, तो हम लोग यहाँ पे देते हैं पैडिंग, लेफ़्ट राइट से 20 पिक्सल और टॉप बॉटम से भी 20 पिक्सल। सो जनरली जब भी हम बटन बनाते हैं सो मेक श्योर कि हमारी लेफ़्ट राइट से जो स्पेसिंग है वो ज़्यादा होती है। जैसे अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं इसमें 26 है और टॉप बॉटम में 19 है ना, तो हम लोग भी वही करेंगे क्योंकि बटन की ब्यूटी तभी आती है। अगर बन जाएगा दो चारों से स्पेसिंग इक्वल कर देंगे तो वो इतना अच्छा नहीं लगता है। रिफ्रेश करते हैं, ये आ गया है राइट। तो अभी एक चीज़ और है हमारी, जैसे कि सेम ये स्पेसिंग नहीं ले रहा है ना बिकॉज अगेन ये एक चीज़ और, जैसा आप अभी यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो हमने पैडिंग दी है तो इसको नीचे आना चाहिए था बट ये नीचे नहीं आया है। रीज़न वही सेम, क्योंकि वो एक इनलाइन एलिमेंट है, उसको चेंज करने के लिए हमें देना पड़ेगा इनलाइन ब्लॉक। जैसे हम यहाँ पे देंगे और रिफ्रेश करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली देखिए अपना ब्लॉक एलिमेंट का स्पेस देने लग गया। अब अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन फॉन्ट साइज वगैरह सब ठीक है, बट मुझे बटन बहुत बड़ा लग रहा है टू बी ऑनेस्ट, तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इतना बड़ा बटन आई डोंट लाइक, अच्छा भी नहीं लग रहा है। 24 कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और अभी भी थोड़ा ज़्यादा ही है, मेक इट 20। अभी नाउ लुक्स बेटर राइट। और अभी यहाँ पे स्पेसिंग भी है, तो हम स्पेसिंग दे देते हैं, 8 पिक्सल की स्पेसिंग है। तो बटन प्राइमरी के अंदर जो हमारा आइकन टैग है उसमें मार्जिन राइट से देंगे हम लोग 8 पिक्सल। सेव करते हैं, चल के रिफ्रेश करते हैं, अगेन वी हैव अ गुड स्पेसिंग नाउ। अब हमें इसमें होवर इफेक्ट भी देना है। होवर इफेक्ट देने के लिए सेम हमें जैसा हमने अभी ऊपर एंकर टैग में दिया था वैसे ही देंगे। बटन प्राइमरी के अंदर होवर देंगे। अब बटन के अंदर 3-4 स्टेट्स आती हैं, होवर आता है, फोकस आता है, एक्टिव आता है ना। तो हमें अब तीनों स्टेट में कैसे कैसे मैं आपको बताता हूँ तीनों स्टेट काम कैसे क्या करती हैं। तो पहले होवर पे ले लेते हैं। होवर पे हम लोग ले लेते हैं बैकग्राउंड हैश 0 कलर यानी कि ब्लैक। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ब्लैक कलर आ गया।
अभी सेम एकदम झटके से आ रहा है, हमें इसको स्मूथ करना है। तो स्मूथ करने के लिए हम लोग देंगे ट्रांजिशन, बैकग्राउंड 0.3 है। सेम ऑल का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे हमने ऊपर अभी ऑल किया था, ऑल का मतलब क्या है कि अब हम यहाँ पे जितनी प्रॉपर्टी देंगे, फ़ॉन्ट साइज देंगे, पैडिंग देंगे, तो वो सब पे इफेक्ट कर जाएगा। बट हमें सब पे नहीं करना है, हमें सिर्फ बैकग्राउंड को ही स्मूथ करना है, बाकी सबको स्मूथ नहीं करना है। तो हम खाली उस प्रॉपर्टी का नाम यहाँ पे देंगे, हमें जो ट्रांजिशन है वो किस प्रॉपर्टी पे डालना है, तो उसी प्रॉपर्टी पे ही जो है जो आपका ट्रांजिशन है ये काम करेगा। सेव करते हैं, अगेन यहाँ पे चल के रिफ्रेश करते हैं। नाउ इफ यू सी कमिंग स्मूथ, काफ़ी स्मूथ आ रहा है, राइट। अब चलते हैं अगेन आगे यहाँ पे, ठीक है। ये तो हमारा हो गया होवर स्टेट कि होवर में हम लोग क्या कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पे फोकस। फोकस में चलते हैं, अगेन यहाँ पे बैकग्राउंड देते हैं। अभी आपको बताने के लिए हम जस्ट खाली ब्लू डाल देते हैं। तो अभी होवर पे तो ये आ रहा है। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे, तो जब मैं क्लिक करके होल्ड कर रहा हूँ तो मेरा ब्लू कलर हो गया है। तो ये हमारा हो गया आपका फोकस स्टेट, मतलब कोई पर्सन जो है उस पर फोकस कर रहा है पर्टिकुलरली, तब उसका कलर स्टेट क्या होगा हमारा। तो जनरली आप देखेंगे वेबसाइट में 80-90% वेबसाइट्स में वो होवर स्टेट ही होती है, फोकस स्टेट जनरली रखी नहीं जाती है, या सेम ही स्टेट रखी जाती है जैसा एज एन होवर होती है। सेम आता है एक एक्टिव। एक्टिव स्टेट क्या करेगा इसमें हमारे पास में, एक्टिव स्टेट का भी वही काम है फोकस पे, राइट। ठीक है ना। इसके बाद में इसमें एक दो प्रॉपर्टीज़ और आती है, बट हमें उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो हम फोकस को भी एग्जैक्ट सेम ही यहाँ पे रख लेते हैं, सेव कर लेते हैं, यहाँ पे चल के रिफ्रेश करते हैं, तो फोकस पे भी वो एग्जैक्ट सेम ही हमारा जो प्रॉपर्टी है वो रहेगा, है ना। अगर आपको नहीं रखना है तो आप हटा भी सकते हैं, बट जनरली कई बार क्या होता है कि डिफ़ॉल्ट आप किसी का एग्जिस्टिंग कोड पे काम कर रहे हैं तो उन्होंने दे रखा होता है, आपको समझ में नहीं आता, अभी हम क्लिक कर रहे तो कलर क्यों चेंज हो रहा है। तो इसलिए मैंने आपको बताने के लिए खाली समझाया। और एक चीज़ और है, यहाँ पे जो हमने ट्रांजिशन दिया ना, बटन प्राइमरी में हमने दिया है, तो कई लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं कि यहाँ पे डाल देते हैं होवर में। अब इसके इशू क्या आता है इसमें हमारे पास करने में, सपोज हमने होवर डाल दिया, अब हम यहाँ पे जा रहे हैं तो आप स्मूथ आ रहा है, लेकिन जैसे हम माउस हटाएंगे तो आप देखेंगे एकदम से चला गया, वो स्मूथनेस जाती नहीं, बिकॉज होवर के टाइम पे वो ट्रांजिशन लग रहा है, बट होवर आउट पे नहीं लग रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम होवर पे नहीं लगाते हैं हमेशा, हम जो है मेन क्लास में ही ट्रांजिशन लगाते हैं, ठीक है ना। कई जगह है, कई रिक्वायरमेंट है स्पेशली कि भैया माउस होवर पे ही आए, जब हटाएं तो एकदम से चला जाए, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट अभी जो है नॉर्मली ट्रांजिशन स्मूथ के लिए हमें ऐसे ही करना है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट सेक्शन है, राइट सेक्शन है। तो अगेन रैपर में है, यहाँ पे हमने क्लास बनाई थी डिस्प्ले फ्लैक्स देते हैं, सो दैट कि जो हमारा सेक्शन है ये लेफ्ट राइट है, लेफ्ट राइट आ जाए आगे ना। अब हमें यहाँ पे इमेज लगानी है, तो अब यहाँ पे इमेज लगाने के लिए आप दो तीन तरीके कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप या तो पूरी एक इमेज उठा लें, विच इज़ ईजियर, है ना। बट हम यहाँ पे जैसे कहना होता है, हम ऐसा सीखने के लिए इसको कर रहे हैं, तो हम लोग इसको HTML से ही बनाएंगे, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि भैया और किस तरीके से और क्या क्या तरीके हम कर सकते हैं। सेम जैसे कि HTML बनाने में बहुत सारे तरीके होते हैं, उसी तरीके से चलते हैं। यहाँ पे हम लोग इमेज ले लेते हैं, जैसे इमेज हमारे पास में है ऑलरेडी, इमेज SRC इमेजेस स्लैश करके हमने जो इमेज का नाम रखा है वो है हीरो इमेज, hero_image.png। ऑल्ट, अगेन ऑल्ट टैग देना ज़रूरी है, हीरो इमेज, राइट। इसके बाद में जो ऐसे लोग हैं वो अपने आप से अकॉर्डिंगली चेंज करा देते हैं। रिफ्रेश मारते हैं, अभी नहीं आया है बिकॉज पाथ में कुछ गड़बड़ है। hero_image.jpg है, सॉरी माय बैड, इट्स अ JPG। सेव करते हैं, चल के यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, इमेज आ गई है ना। तो अब हमें क्या है, इसको थोड़ा सा इस तरीके से कॉर्नर रेडियस हमें इसको सेट करना है, तो इसको सेट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे राइट हीरो सेक्शन के अंदर। जो हमारी इमेज है आपके ऊपर, आप वहाँ पे क्लास भी दे सकते हैं, बट जनरली मेरे को प्रेफर करता हूँ मैं HTML कम से कम लिखूँ, CSS में ज़्यादा काम करूँ, मुझे उसमें मज़ा आता है। जैसे बॉर्डर रेडियस टॉप लेफ्ट से चाहिए हमें 200 पिक्सल, राइट से हमें चाहिए 0, इधर नीचे बॉटम से भी हमें चाहिए 200 पिक्सल, और लास्ट से चाहिए 0। सेव करते हैं, यहाँ पे चल के रिफ्रेश करते हैं, तो हमारा वो वाला अप्रॉक्सीमेटली फील आ गया, आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना।
तो अब सेम अगेन हमें यहाँ पे बॉर्डर चाहिए। बॉर्डर लेने के लिए हम लोग को सेम वही काम करना है। पहले तो बॉर्डर दे देते हैं हम लोग इसके अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे राइट सेक्शन के अंदर इसका हम लोग एक बिफोर बना लेते हैं। ठीक है, बिफोर बनाने के बाद में उसमें हम देते हैं कंटेंट ब्लैंक, विड्थ हमें 100% चाहिए और हाइट हमें चाहिए 100%। डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे बिकॉज डिस्प्ले ब्लॉक नहीं करेंगे तो विड्थ हाइट नहीं लेगा, इसलिए हमें डिस्प्ले ब्लॉक देना ज़रूरी है। बॉर्डर देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड एंड देन कलर पेस्ट करते हैं। कलर, ये हमारा कलर आ गया बॉर्डर का, पेस्ट किया, सेव करते हैं और यहाँ पर चल के हम रिफ्रेश करते हैं। इफ़ यू सी तो वी हैव दिस बॉर्डर, राइट। तो अभी आप जैसा यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ऊपर है और ये जो सेक्शन इमेज हमारी नीचे आ रही है। तो इसको सेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले से हम बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। तो बॉर्डर रेडियस दे देते हैं हम लोग यहाँ पे भी सेम जो हमने यहाँ पे दिया, एग्जैक्ट बॉर्डर रेडियस हमें चाहिए। सेव करते हैं और यहाँ पर चल के रिफ्रेश करते हैं तो एग्जैक्ट सेम डिज़ाइन आ गया, ये भी आ गया। अब हमें क्या है, इसको थोड़ा सा इसके पीछे लेके आना है और थोड़ा सा हमें यहाँ पे आगे और थोड़ा नीचे करना है। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट। जैसे हमने पोजीशन एब्सोल्यूट दिया, रिफ्रेश किया, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, है ना। बट इसका विड्थ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना, क्योंकि ये पूरा इसके अकॉर्डिंगली विड्थ ले रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका एक विड्थ जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा। इसकी विड्थ डिफाइन करने के लिए हमारा जो इमेज का विड्थ है वो कितना है, फॉर एग्जांपल 424 है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा जो राइट सेक्शन है इसके अंदर हम लोग एक मैक्स विड्थ सेट कर देंगे। मैक्स विड्थ फॉर लेट्स से 425 पिक्सल। सेव करते हैं और यहाँ पर जाकर रिफ्रेश करते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं अभी भी ये जो है फुल नहीं आया है ना। तो सी 2-3 ऑप्शन है। हम लोग इस तरह से, मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट कि भाई मैं कुछ बने बनाए स्टेप्स आपको सिखा दूँ। हम लोग कर रहे हैं और उसको समझ रहे हैं कि क्या करने से क्या हो रहा है और हमें और क्या करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम विड्थ दे रहे हैं तो अभी आप देख रहे हो फुल जा रहा है। उसका रीज़न इस बीइंग ये है क्योंकि इसके जो ऊपर वाला डिव है उसका पोजीशन रिलेटिव हमने सेट नहीं किया है। तो हम सेम राइट सेक्शन में जाएंगे, उसको देंगे हम पोजीशन रिलेटिव। तो पोजीशन रिलेटिव क्या करता है हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाना है तो मैं वो भी बता सकता हूँ कि पोजीशन रिलेटिव जनरली करता क्या है, राइट। तो हमने मैक्स विड्थ दे दी यहाँ पे। तो मैक्स विड्थ की वजह से वो जितना उसका विड्थ था हमारे ऊपर वाले डिव का, हम राइट सेक्शन का, उतना ही ये आ गया है ना। बट हमें इसका विड्थ थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना है। तो हमारी जितनी जो इमेज की साइज़ है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा हम इमेज का यहाँ पे विड्थ हाइट देखें तो इमेज जो आ रही है हमारी वो आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 486 की है। तो हम लोग इसका भी उतना ही मैक्स विड्थ दे देते हैं, 486 पिक्सल। चलते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, एक्यूरेट हो गया। अब एक चीज़ और है, एक चीज़ ये है कि हमने इमेज जब हम रिस्पॉन्सिव करेंगे इसको तो हमारी इमेज जो है वो साथ साथ छोटे नहीं होगी। तो उसका रीज़न यही है कि हम लोगों ने इमेज में कोई क्लास नहीं दिया। तो इमेज में भी हम लोग क्या करते हैं, मैक्स विड्थ देते हैं 100%। अब 100% देने से क्या होगा, इसके ऊपर वाले की जो डिव है उसकी जब विड्थ छोटी होती चली जाएगी तो साथ के साथ में इसकी भी विड्थ छोटी होती चली जाएगी। जैसे कि 480 है, अब यहाँ पे अगर मैंने सपोज कीजिए आई सेड मैंने विड्थ दी इसकी यहाँ पे 50%, तो 50% विड्थ दी यहाँ पे, सेव किया, यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हैं इमेज की विड्थ है। अगर मैं विड्थ और छोटी करता हूँ, फॉर एग्जांपल ऐसे 40 पिक्सल, तो मेरा जो इमेज है ये और छोटा होता चला जाएगा। ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना 40 पिक्सल इज़ मोर देन इनफ, तो हम इतना ही रखते हैं। अब इसकी पोजीशन है, जैसे अगर आप डिज़ाइन में यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा आगे है, तो अब हम वही कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे चलते हैं अगेन, बॉर्डर टॉप से देते हैं, अब मैच करा लेते हैं फिग्मा में कितना स्पेस है हमारे पास। फिग्मा में देखेंगे तो 20 पिक्सल ऊपर है और 18 पिक्सल राइट है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन टॉप से 20 पिक्सल देते हैं और लेफ़्ट से भी 20 पिक्सल देते हैं। सेव करते हैं, यहाँ पे चल के रिफ्रेश करते हैं। फ्यू सी हेयर, तो उसके अकॉर्डिंगली दिख रहा है डिज़ाइन आ गया हमारे पास में। बट ये थोड़ा ऊपर आ रहा है, बट हमें इसको इसके पीछे लेके जाना है। तो अगेन इमेज को भी हमें ऊपर लाना पड़ेगा। तो इमेज को ऊपर लाने के लिए अगेन हमें इसमें भी पोजीशन रिलेटिव देना पड़ेगा, बिकॉज हमें यहाँ पे जेंडेक्स प्रॉपर्टी लेके आनी है। पोजीशन रिलेटिव दिया मैंने यहाँ पे और मैंने इसको रिफ्रेश किया तो फिर सी मेरा इमेज ऊपर आ गया ना। हमें जेंडेक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज जो हमारा बिफोर है वो उसके इमेज के ऊपर है। अगर हम ब्राउज़र पे देखेंगे तो जो बिफोर आप देख रहे हैं इमेज टैग के ऊपर आ रहा है। अगर हम ये बिफोर की जगह पे हम आफ्टर देते हैं यहाँ पे, तो ये मेरा इमेज के ऊपर आ रहा है।
तब अब इमेज को मुझे यहाँ पे फिर जेंडेक्स देने की ज़रूरत पड़ती है, जेंडेक्स सपोज 1, तब ये इसके ऊपर आता है। ठीक है, तो अभी जैसे अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे बस गैप है और उसका विड्थ सेट है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका विड्थ कम कर देंगे। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं तो इसका विड्थ है, बट हम लोग परसेंटेज में रखते हैं बिकॉज हमें इसको रिस्पॉन्सिव भी लेके चलना है। तो परसेंटेज में हम लोग देते हैं लेफ़्ट सेक्शन का विड्थ। लेफ़्ट सेक्शन पे चलते हैं, हम देते हैं यहाँ पे विड्थ फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अभी के लिए 50% ही हम लोग दे देते हैं। सेव करते हैं और यहाँ पे चलते हैं, रिफ्रेश मारते हैं, वी हैव अ विड्थ। अभी थोड़ा एस्टिमेशन लगा लेते हैं, इसका विड्थ थोड़ा 50 से थोड़ा सा ज़्यादा है, सेंटर में नहीं है एग्जैक्टली, सेंटर से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो लेट्स मेक इट 60%। सेव करते हैं, अगेन चल के रिफ्रेश करते हैं। तो अभी कलेक्शन फ्रॉम हमारा यहाँ पे नीचे गिर रहा है, आप देखेंगे तो, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर थोड़ा और कम कर लेते हैं, लेट्स से 58%। सेव करते हैं, यहाँ पे चल के रिफ्रेश करते हैं, नाउ इट्स फाइन। नाउ अब हमें इसमें बीच में स्पेस चाहिए, तो बीच में स्पेस देने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सेम जस्टिफाई कंटेंट देना पड़ेगा, या फिर हम इसमें मार्जिन लेफ्ट से ऑटो भी कर सकते हैं। तो राइट हीरो सेक्शन में मार्जिन लेफ्ट से ऑटो, सेम हर एक चीज़ को करने के देयर आर टन्स ऑफ लॉट्स ऑफ ऑप्शन दैट यू कैन मैनेज ना। तो मार्जिन राइट से हमने दिया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्पेसिंग हो गई। अब इसकी स्पेसिंग ज़्यादा है तो उसके लिए हमें यहाँ पे मैक्स विड्थ भी देनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे मैक्स विड्थ दे देते हैं राइट सेक्शन में, मैक्स विड्थ, बिकॉज हमें डिस्प्ले फ्लैग्स में जनरली ये इश्यूज़ बहुत आते हैं इस तरीके से कि भाई एक्यूरेट विड्थ हमें नहीं मिल पाती है। तो हमारे इसमें मैक्स विड्थ है 424, तो मैक्स विड्थ भी हम दे देते हैं 424 पिक्सल, ताकि ये इससे जो है बड़ा नहीं होगा, इसके अंदर अंदर वो रहेगा। सी एक्यूरेट हो गया, ठीक है। तो अभी ये अब डिज़ाइन अगर हमारा देखेंगे तो इस इमेज के एक्यूरेटली सेंटर में है, वर्टिकली सेंटर है, और हमारा जो है वर्टिकली टॉप पे जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारा हमने जो यहाँ पे ये दिया है डिस्प्ले फ्लैग्स दिया है, डिस्प्ले फ्लैग्स के बाद में रैपर के अंदर, तो हीरो सेक्शन के अंदर जो हमारा रैपर है इसमें हम देंगे अलाइन आइटम्स सेंटर। तो जैसे हम अलाइन आइटम सेंटर देंगे तो ये हमारा एक्यूरेटली सेंटर आ जाएगा। अगर मैं स्प्रेड करके आपको यहाँ पे दिखाऊं कि जो हमने यहाँ पे दिया है हीरो सेक्शन के अंदर जो रैपर है इसके अंदर अलाइन आइटम हमने दिया है सेंटर, तो इससे इतना इफेक्ट ये कर जाता है। क्यों कर रहा है अलाइन आइटम, क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी डिस्प्ले फ्लैग्स दिया हुआ है। अगर हम ये प्रॉपर्टी नहीं देते तो हमारा अलाइन आइटम कुछ काम नहीं करता। ये ऑन तभी होगा जब हम किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी एलिमेंट के अंदर हम लोग फ्लैक्स प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपका स्पेसिंग है ना, इसके अंदर और इसके ऊपर, तो हम वो स्पेसिंग भी हम लोग थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। स्पेसिंग करने के लिए हमें दोनों ऑप्शन है, या तो उसमें टॉप से दे दीजिए या फिर उसमें बॉटम से दे दीजिए। हम पैराग्राफ के अंदर दे देते हैं कि हमने ऑलरेडी क्लास शायद बना के रखी है पैराग्राफ की, राइट। तो उसमें हम देखें पैडिंग बॉटम, पैडिंग या मार्जिन विच वन यू लाइक, आप वो दे सकते हैं 40 पिक्सल। सेव करते हैं, चलते हैं रिफ्रेश करते हैं, नाउ वी हैव मोर स्पेसिंग, नाउ लुक्स एग्जैक्टली लाइक दिस। अब यहाँ पे दो इमेज हैं हमारे पास में, एक ये वाली है और एक ये वाली है। इसको सेट कर लेते हैं। अब इसको सेट करने के लिए हम लोग को क्या करना है, अगेन यहाँ पे चलते हैं, वो दोनों इमेज लगा लेते हैं। कंटेनर से बाहर रखना है बिकॉज हमारी जो दोनों इमेज हैं वो ब्राउज़र के एकदम कॉर्नर्स पे है। कंटेनर में नहीं रखेंगे, कंटेनर से बाहर रखेंगे हम लोग। इसको देंगे हम लोग इमेज सोर्स, इमेजेस के अंदर हमारी इमेज का नाम है हीरो बीजी, hero_bg.png। अगेन ऑल टैग देना ज़रूरी है, हीरो BG1, और एक क्लास भी दे देंगे बिकॉज हमें इसको प्रॉपर्टी देनी है हीरो BG1। एंड अगेन हमें सेकंड वाला भी लगाना है, तो कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे, और उसका नाम है हीरो BG1 के नाम से, और उसको हम लोग क्लास देते हैं हीरो BG2। सेव करते हैं, ब्राउज़र पर चल के रिफ्रेश करते हैं, सी वी हैव बोथ इमेज हमारी आई है कि नहीं आई है, ये दोनों इमेज हमारी आ गई हैं। तो दिस वन इज़ द 4th, ये हमारा सेकंड वाला है। अब इसको सेट करने के लिए हमें अगेन, क्योंकि वो कॉर्नर में है, हमें पोजीशन एब्सोल्यूट देना पड़ेगा। तो हम लोग सेम हमने जैसे क्लास दी है यहाँ पे, तो हम पोजीशन एब्सोल्यूट दे देते हैं। हीरो BG1 को ले लेते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप से 0। रिफ्रेश मारते हैं तो हमारा ये आ गया यहाँ पे, है ना। अब हमें जो है एक चीज़ और हमें करनी है, बिकॉज हमारा ये जो हीरो सेक्शन है इसमें हमें पोजीशन रिलेटिव देना भी ज़रूरी है, बिकॉज अदरवाइज़ वो उससे बाहर निकलता चला जाएगा। तो इसमें हम पोजीशन रिलेटिव दे देते हैं
सेव करते हैं, यहाँ पे चल के रिफ्रेश मारते हैं। नाउ वी हैव, देखा आपने, ये अगर हम पोजिशन रिलेटिव अगर हम नहीं देते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो इसकी इस इमेज के जो टॉप है वो हमारा ब्राउज़र का टॉप हो जाता है। तो इससे ऊपर हमें पोजिशन रिलेटिव देना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो उसको, उसके लिए जो टॉप 0 है वो उसका ब्राउज़र का नहीं, जो सेक्शन में हमने रिलेटिव दिया है वो उसके अंदर ही रहेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। तो रिलेटिव देते हैं, रिफ्रेश मारते हैं, ये आ गया है। ये वाली इमेज जो हमारी वो राइट में है और सेंटर में है अप्रॉक्सीमेटली। तो हम लोग वही कर लेते हैं, इसको टॉप से हो गया, राइट से 0, और टॉप से फॉर एग्जांपल लेट्स से 50% अगर हम देखते हैं कितना आ रहा है हमारा, 50% हमने दिया तो ये हमारा यहाँ पे आ गया है। अब अकॉर्डिंग टू मैच कराएंगे तो थोड़ा सा ऊपर आना है, लेट्स मेक इट 40%। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, नाउ इट्स बेटर, थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं, लेट्स मेक इट 30। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, नाउ इट्स ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, राइट। अभी भी थोड़ा ऊपर है, लेट्स 40 रहने देते हैं। अब इस वाली इमेज को हम लोग सेट कर लेते हैं। अब इस वाली इमेज को सेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन हीरो BG2, पोजिशन एब्सोल्यूट जाएगा, ये भी टॉप से, हम यहाँ पर टॉप से नहीं देते, हम बॉटम से देते हैं बिकॉज वो बॉटम की तरफ है, और लेफ़्ट से 0। सेव करते हैं, यहाँ पे चल के रिफ्रेश करते हैं, इफ़ यू सी ये भी आ गया ब्राउज़ में, है ना। थोड़ा सा और ऊपर करना है तो हम और ऊपर कर सकते हैं, तो लेट्स से 60 पिक्सल। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, नाउ वी हैव इट हेयर, या और ऊपर कर सकते हैं, लेट्स मेक इट परसेंटेज में देके देखते हैं हाउ इट लुकिंग, 20%। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, नाउ वी हैव दिस, राइट, कि थोड़ा सा नीचे है, तो लेट्स मेक इट 15% और रिफ्रेश करते हैं, नाउ इट्स लुक बेटर। तो अभी आप देखो, जितना हमारा डिज़ाइन था फिग्मा में हमने उतना अचीव कर लिया। यहाँ पे हमने होवर डाल दिया है, हमने CTA बना दिया है, हमने इमेज बना दी है, और ये मेन्यू बना दिया है। तो होप कि आपको जो है पसंद आया होगा, इतना है ना। अभी हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग पूरा लोगो बना दें। यहाँ पे इन्होंने स्लाइडर यूज़ नहीं किया है, बट हम लोग प्रेफर करेंगे स्लाइडर बनाएंगे, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि हमें कोई भी स्लाइडर अगर नेट से उठा के, या फिर कोई बना एग्जिस्टिंग स्लाइडर का प्लगइन है वो हमें HTML का जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे लगाना है, तो हम उसको कैसे लगाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको पढ़ेंगे, और कोशिश करेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है इसको भी हम पूरा का पूरा नेक्स्ट क्लास में ख़त्म कर लें। आई नो थोड़ा सा लंबा सीरीज़ है, बट इट्स गुड फॉर यू गाइज ऑल्सो कि भी आप प्रॉपरली डिटेल में सब कुछ चीज़ अच्छे से क्या क्या कैसे लगाना है, कैसे करना है, वो सब सीखने को मिलेगा, राइट। तो कोशिश करेंगे कि होपफुली 3 4 5 लेसन में या 6 लेसन में इसको ख़त्म कर देंगे। तो होप आपको पसंद आया होगा। आपका कोई भी क्वेरी होगा जस्ट पुट इट इन कमेंट्स, या आप हमें इंस्टा पे DM भी कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू टीच यू मोर, एंड आपके जो भी क्वेरी होगा उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।